चलिए, समरावता के एक और घर पर हम आकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर घर सारे कच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने ये पोस्टर यहाँ पर देखा जो 25 फरवरी 2025 का है। चलो जयपुर विधानसभा घेराव। आपको याद है प्रहलाद गुंजल ने ऐलान किया था कि हम भैया जाकर और विधानसभा को घेरेंगे नरेश मीणा के लिए, और ऐसा बोला जा रहा था कि अगर उस दिन घेर लेते तो शायद नरेश मीणा बाहर आ जाते, पर क्योंकि सरकार से समझौता कर लिया गया था नरेश मीणा के पिता के द्वारा, तो इसलिए घेराव रह गया और उस समय वो बाहर नहीं आ पाए। आइए थोड़ी सी बातचीत, यहाँ पर और कुछ एक लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे 8 महीने पहले की बात है, पर आज हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जानते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने किसी को बता भी नहीं पाए हैं ये लोग, जो आज हम आपको यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करके बताएंगे। तुम मुझे अभी कैमरे के पीछे बहुत कुछ बता रहे थे, वो बकरी वाली बात, वो कैसे युवा लड़के छोटे मोटे उनको तोड़ दिया गया, जेल में भेज दिया गया, वो वाली बात, सारी बातें बताओ खुल के। ऐसे हैं कि जो बेजुबान जानवर थे उनका कोई ये नहीं था, उनको भी जैसे चारे का डेरा था उसके अंदर पुलिस वालों ने फेंक दिया। पहले चारे में आग लगाई और उसके बाद उन बकरियों को उठा के उसमें डाल दिया। हाँ, और फिर जो जेल गए थे वो आदमी 52 जने, उनको है ना जो स्कूल के अंदर ले जाके एक रूम में उसके अंदर पकड़ के ले जाते थे, फिर उनको कमरे के अंदर वहाँ से लाठीचार्ज करते थे बहुत सारे। जो कि मेरा एक दोस्त भी है, वह जेल के अंदर रह के आया था, वो नाबालिग था इसलिए वह छूट गया उसके पीठ पे है जो कि वहाँ पे उसके लाठीचार्ज किया, और एक जना है उसके ऊपर। तुमने बोला उस दोस्त को इतना मारा और डॉक्टर के नहीं लेकर गए, पहले जेल लेकर गए। हाँ, उसको जेल लेके गए, मेरे से बोला था। और उसको लामार सिंह लेके गए, फिर वहाँ से उसको लेकर थाने में लेके आए नंगर, फिर उससे यहाँ पे छोड़ दिए, गांव में छोड़ा था कार से पुलिस वालों ने। सोचो, अब तुम तो युवा हो, तुमसे मैं बात करूँ तो तुम बताओ, ये सारा कांड नरेश मीणा की वजह से हुआ, उनके थप्पड़ कांड की वजह से। ना ही वो थप्पड़ मारते, ना ही आप लोगों के साथ ऐसा हो। थप्पड़ तो उनके एसडीएम की गलती से थप्पड़ पड़ा ना, उन्होंने जबरदस्ती वोट कहाँ पे क्यों दिलाया? क्योंकि उसमें लोकतंत्र में कहीं पे है नहीं कि जबरदस्ती वोट दिलाया जाए, और ये उस गलती उसकी थी इसलिए उसको थप्पड़ खाना पड़ा। ये अभी तो चल रहा नहीं है। तो नरेश मीणा से गुस्सा नहीं है थोड़ा रत्ती भर भी? मैं तो कत्ते गुस्सा नहीं नरेश मीणा से। अरे इतना नुकसान हो गया, तुम्हारी बाइकें जल गई हैं, बकरियां जल गई हैं, दुख नहीं होता? वो तो हो जाता है, वो तो क्या है, वो तो उन्होंने तो किया नहीं था, वो तो प्रशासन ने किया था, फिर भी उसके ऊपर थोप दिया आग जने का। अच्छा, आज नरेश मीणा आ रहे हैं इतने दिनों के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ मैं नरेश मीणा के लिए। क्यों खुश हो? कुछ नहीं दिया उन्होंने तुमको, फिर भी खुश हो? अरे वो तो ऐसे फिर भी खुश तो रहते हैं, भविष्य में काम आएंगे, क्योंकि ये युवा। क्या करेंगे तुम लोगों के लिए कि तुम लोग इतना खुश हो? क्या चाहते हो उनसे? बिना पदे फिर भी इतना ये है, और वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें देश में बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये एक युवा शक्ति है, क्योंकि जो कि भगत सिंह का फोटो लगाकर। किरोड़ी लाल मीणा को पसंद नहीं करते हो? नहीं। अरे किरोड़ी लाल मीणा ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया, वो बोला था कि ये मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो कि वो उनसे मिला हुआ है, बस थोड़ा यही था। तो उनको पसंद, तुम्हारे समाज के नेता इतने बड़े? ऐसा है वो। अरे वो पॉपुलर है। कुछ भी नहीं, उनकी वजह से नरेश जेल में है आज। क्या बोल रहे हो? वह चाहते हो, वह नरेश किरोड़ी मीणा चाहता है कि नरेश मीणा है जो कि मेरी टक्कर पे कोई वो ना हो मीणा करने। हाँ। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी का कोई सपोर्ट मिला क्या नरेश मीणा को? हाँ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। आओ, तुम बहुत इधर इस साइड से बोल रहे हो। अच्छा बोलो, आओ। हाँ, क्या बोलना चाहते हो? आओ। अरे हंसो मत, वो दिन याद करो जिस दिन तुम लोगों के साथ ये पूरा कांड हुआ, तब शायद तुम्हें गुस्सा आ जाए। अब बोलो, क्या बोलोगे? पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? मुझे ये बताओ कि नरेश मीणा का किस किस ने सपोर्ट किया, क्या लगता है तुमको? नरेश मीणा को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, प्रहलाद गुंजल के अलावा। प्रहलाद गुंजल के अलावा? हाँ, और किसी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है प्रहलाद गुंजल ने किया है, क्योंकि जैसे नगरपोड़ में सभा करवाना, विधानसभा घेराव। पर अब तो, अरे सुनो ना, पर अब तो कहाँ प्रहलाद गुंजल दिख रहे हैं? वो तो 2-3 दिन मदद की उन्होंने, फिर उसके बाद तो नजर नहीं आए। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, जो भी हुआ उनसे, जो भी उनसे हुआ है वो सपोर्ट पूरा उन्होंने किया है प्रहलाद गुंजल ने। अच्छा ये बताओ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं प्रहलाद गुंजल जी नरेश मीणा के पिता से नाराज हैं थोड़े से। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भजन लाल सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस पर नहीं टकी, और फिर उनके पिताजी से बात की होगी जो भाई 20 तारीख को छोड़ देंगे नरेश मीणा को, नहीं छोड़ा, इसलिए नाराज होंगे, और तो क्या वजह होगी नाराज होने की। अच्छा, ये सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ, तुमसे भी पूछ रही हूँ, एक बात बताओ, नरेश मीणा के बाहर आने की खुशी सबसे ज़्यादा समरावता गाँव को है ना,
पर नरेश मीणा के बाहर आने का सबसे बड़ा दुख किसको होगा? अगर तुमसे पूछूं एक जना तो कौन होगा? क्या बताओ? राजनेता। कौन सा? जो राजनीति है, जो उनके साथ काम नहीं करते हैं, उनको सबसे बड़ा दुख होगा। अब किनका नाम लूँ? किसी एक का नाम आता है जुबान पर? नहीं, ऐसे नाम तो कैसे ले सकते हैं। अच्छा ये बताओ, कौन सी पार्टी में नरेश मीणा को जाना चाहिए? वो उसके हिसाब से देख लेगा, वो समझदार इंसान है, वो कौन सी पार्टी में चला जाएगा। पार्टी में जाना भी चाहिए? नहीं भैया, आप तो निर्दलीय लड़ो, हम लोग जिता देंगे। वो तो निर्दलीय खड़ा होगा, जब भी जीत जाएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, अब तो निर्दलीय भी जीत जाएगा। अच्छा, भाजपा या कांग्रेस में से एक चुनना रहे नरेश मीणा को, तो कौन सी चुनी? कांग्रेस। अरे कांग्रेस से तो मदद ही नहीं की है। कांग्रेस ने अभी तो कुछ पद पे नहीं है, कैसे मदद करेंगे? अरे पहले तो कभी, अभी तो बगावत करके छोड़ा ना। पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे नरेश मीणा, पता होगा तुमको। हाँ, वो छात्र संघ अध्यक्ष के टाइम पे हाँ, कांग्रेस में क्यों रहते। उनका साथ नहीं? जो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। वो शुरू से कांग्रेस रहे तो कांग्रेस में रहेंगे वो। और रहना भी चाहिए तुम्हारे अनुसार। हाँ। अच्छा, तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की और युवा लोगों ने क्या क्या बोला है आपने सुना ही होगा। मतलब कितना बुरा उस दिन हुआ, और उस तरीके से बच्चों को, एक बार किसने बताया था, एक बार आओ, किसी ने मुझे बोला है, तो किसी काकी जी ने बोला, एक बार तुम आओ, किसी ने मुझे बताया एक छोटे से बच्चे को पुलिस वाले ने कहा कि सच बोल वरना तेरे को यहाँ 2 मंजिल से नीचे गिरा दूंगा। क्या बोला वो छोटा सा चित्रा मीणा का बच्चा है, वो निखिल मीणा, उसने उससे वो क्या है 2 मंजिल पे था, उससे बोला था कि तू सच बता, नहीं तो तेरे को भी यहाँ से पटक देंगे 2 मंजिल और से। फिर बेचारे को बोलना पड़ा सच। हाँ, फिर वो ऊपर घर में छिपे हुए हैं वो लोग। हाँ, ऐसा उस दिन तुम यही थे, उसे महसूस किया तुमने उस दिन जो भी हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा। कैसा, मतलब अब देखो सच बोलना है ना, कैसा उस दिन लगा, ऐसा खौफ बैठ गया होगा मन में कि भाई साहब जो हमारी सेवा करने के लिए जो पुलिस है, वही पुलिस हमको आज डंडे बरसा रहे हैं। हाँ, बहुत ये क्या है जो कि मतलब जो बुजुर्ग आदमी उनको भी पीटा, और बहुत सारे थे जिनको पीटा, उसमें कोई गलती नहीं थी, और प्रशासन ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 मंजिलों से लोगों को नीचे फेंक दिया गया। आप सोचिए, यहाँ पर लोगों की, एक अंकल जी वहाँ बैठे हुए हैं घाट के पीछे, उनका वो मुझे दिखा रहे थे कि बेटा यहाँ पर मशीन डली हुई है, यहाँ पर कुछ डला हुआ है। मतलब जो अपने घर में थे उनको घर पे जाके भी पीटा था प्रशासन ने। देखिए, आज बहुत पुरानी बातें हैं, पर आज हम वापस उसको खोल के आपको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। आज थोड़ी सी देर में नरेश मीणा यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और हम लोग तो भैया समरावता में यहाँ पर बैठे हैं, लोग हमारी खातिरदारी कर रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पिला रहे हैं। अब हम भी देखते हैं कि कब तक नरेश मीणा यहाँ पर आते हैं। पर आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ।